तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि आज करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि सुबह 4 बजे से मैं व्यवस्था में लगा हुआ था और कल तक आंकड़ा पार कर जाएगा 50 करोड़ का, यानी कि कल तक 50 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है जब मुख्यमंत्री की ओर से महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया कि सुबह 4 बजे से मैं खुद व्यवस्था में लगा हुआ था और कल तक 50 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे। माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पति ही आव सब कोई। मानस की जिस चौपाई को आप अब तक सिर्फ सुनते आए कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं, इस चौपाई को महाकुंभ 2025 में अपनी आंखों से चरितार्थ होते हुए आपने देखा होगा। माघ महीने में आस्था की ऐसी भीड़ उमड़ी कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 13 जनवरी से शुरू हुए माघ महीने का 12 फरवरी को पूर्णिमा के साथ समापन हो रहा है, जिसमें महत्व तो हर दिन का है मगर पूर्णिमा को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि आज संगम पर रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके स्नान के साथ ही आंकड़ा 50 करोड़ को छूता नजर आएगा। बहुत अच्छी फैसिलिटी भी अच्छी है और पूरी व्यवस्थित है, पूरी वर्क मतलब हम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है संगम नगरी में बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्थाएं ना मतलब अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बनाई है योगी जी ने और मोदी जी ने। साल अनुभव रहा है, बहुत अच्छा लगा। और व्यवस्थाएं कैसी है? योगी और मोदी सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुविधाएं अच्छी दी है, हर चीज मतलब सामान उमान के लिए रखने के लिए, गाड़ियों रखने के लिए, पार्किंग की व्यवस्था। माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही पिछले 1 महीने से जारी कल्पवास का भी पारण हो रहा है और इसी के साथ अनौपचारिक समापन हो जाता है महाकुंभ मेले का, जिसमें शामिल होने पहुंचे अखाड़े अपने गंतव्य को रवाना हो जाते हैं। माघ महीने की पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास का अंतिम दिन माना जाता है। पवित्र जल में स्नान तथा दान का महत्व है। गोदान से होता है कष्टों का निवारण। आज पृथ्वी पर देवता भ्रमण करने पहुंचते हैं। पूर्णिमा कल्पवास की पूर्णता का ही पर्व है। संत पूर्णिमा पर साधना पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज संगम पर नजर आ रही है। पूर्णिमा का स्नान पूर्ण करने वाला स्नान है। मेला भी एक किस्म से पूर्ण होने जा रहा है कल्पवासियों के लिए। आज के दिन स्नान भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, दान भी करते हैं। इन तीनों का संगम व्यक्ति को पूर्ण करता है। लेकिन दान हम केवल धन का नहीं, दान अपने अहम का भी करें। सनातन शक्ति के सबसे बड़े उत्सव में भक्ति के गंगा बह रही है, जिसमें गोते लगाते अब तक 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सनातनी दुनिया की दिव्यता को और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वृंदावन के प्रेमानंद महाराज की यात्रा को लेकर लोगों ने विरोध जताया था, जिसके बाद उन्हें अपनी यात्रा का समय और मार्ग बदलना पड़ा था। हालांकि इस विरोध को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नाराजगी जताते हुए बयान दिया था, लेकिन उसके बावजूद लोगों का विरोध जारी है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा को लेकर जो हंगामा शुरू हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपनी पदयात्रा के रूट और समय में बदलाव कर दिया है। दरअसल उनकी पदयात्रा को लेकर ग्रीन कॉलोनी के निवासियों ने विरोध शुरू कर दिया था। लोगों ने शिकायत की थी कि उनके अनुयायी आतिशबाजी करते हैं, जिससे उनका रहना मुश्किल हो गया है।
एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वासियों की शिकायत के बाद प्रेमानंद महाराज ने 2 दिन पहले अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। पदयात्रा में सबसे पहले समय का बदलाव किया गया। हालांकि शिकायत मिलने के बाद से काफिला अब एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के समय से नहीं जाएगा। नए रूट के मुताबिक पदयात्रा प्रेम मंदिर से होते हुए रमण रेती पुलिस चौकी तक और फिर श्री राधा केली कुंज तक जाएगी। साथ ही आतिशबाजी और ढोल नगाड़े बजाने पर रोक लगा दी गई है। यात्रा का ज्यादातर हिस्सा अब कार से होगा, लेकिन आश्रम के पास के भक्तों को दर्शन देने के लिए वो पैदल चलते हैं। लोगों के इस विरोध के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने नाराजगी जाहिर की है। साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों, तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी। जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है। बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई। बागेश्वर बाबा ने यात्रा का विरोध करने वालों को दानव करार देते हुए कहा है कि ऐसे लोग ब्रज में रहने के लायक नहीं।